जय हिंद एंड गुड इवनिंग डिफेंस करेज। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत रशिया के बीच चल रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन के बारे में। इंडिया के टेस्ट पायलट्स को रशिया के सुखोई 57 स्टाइल फाइटर जेट्स की ट्रायल के लिए बुलाया गया है, जो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट की बात नहीं, बल्कि पूरे इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक रेवोल्यूशन हो सकता है। आइए समझते हैं कि ये जेट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये भारत के डिफेंस स्ट्रेटजी में कैसे फिट बैठता है। So without any further ado, let's begin our today's briefing। और नमस्ते और स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। सबसे पहले डिफेंस करें सुखोई 57 क्या है। ये रशिया का एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, एक्सपोर्ट वेरिएंट ऑफ द सुखोई 57 फेलोन। इसका डिजाइन स्टेल्थ फीचर्स, सुपर मैन्युवरेबिलिटी और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के लिए किया गया है। इस जेट का कॉम्बैट रेडियस लगभग 1500 किलोमीटर है और ये मैक 2 की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 10 टन तक है, जिसमें एडवांस मिसाइल्स, बॉम्ब्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स शामिल है। अब बात करते हैं भारत के लिए इसका स्ट्रेटेजिक मतलब। भारत ऑलरेडी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है, जो रशिया के साथ जॉइंट प्रोडक्शन में बना है। लेकिन सुखोई 57E एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया को अपने रीजनल कॉम्पिटिटर्स यानी चाइना के J-20 और पाकिस्तान के फ्यूचर स्टेल्थ फाइटर्स के सामने एक दमदार धार दे सकता है। रशिया ने भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड एक्सेस देने का ऑफर दिया है। मतलब इंडिया इस जेट को अपने वेपन्स, सेंसर्स और एवियोनिक्स से कस्टमाइज कर पाएगा, जो मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के मिशन को बूस्ट करेगा। यह बात बहुत ही यूनिक है, क्योंकि ऐसे डीप एक्सेस बहुत ही कम देशों को मिलते हैं, स्पेशली जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस जैसे कंट्रीज का सवाल है। रशिया का प्रपोजल 20 से 30 सुखोई 57 जेट्स की इनिशियल डिलीवरी करने का है 3 से 4 साल के अंदर, जिसके बाद 70 से 100 यूनिट्स लोकल प्रोडक्शन में बनेगा 2030 के आसपास। साथ ही इमीडिएट सपोर्ट के लिए सुखोई 35M जेट्स भी मिलने का ऑफर है, जो 4.5 जनरेशन के फाइटर्स हैं और एग्जिस्टिंग सुखोई 30 MKI फ्लीट के साथ इजी इंटीग्रेशन में आते हैं। इंडियन टेस्ट पायलट्स को रशिया बुलाकर इन जेट्स के ट्रायल करने को कहना इसका एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ये डिस्कशन टैंगेबल स्टेज पर पहुंच गए हैं। टेस्टिंग और इवैल्यूएशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पायलट्स की एयरक्राफ्ट की एरोबैटिक्स, स्टेल्थ फीचर्स, एवियोनिक्स और कॉम्बैट सिस्टम को एसेस करते हैं। ये स्टेप भारत के फ्यूचर एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा और ओरिजिनल पावर बैलेंस में बहुत तेजी लाएगा। इस जेट के साथ इंडियन एयरफोर्स अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल एज दोनों बढ़ा सकता है। कैडेट्स ये भी याद रखें कि इंडिजीनियस एम का 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उसमें भी अभी कुछ साल लगेंगे। तब तक ये सुखोई 57E इंडिया के स्टेल्थ फाइटर गैप को फिल करेंगे, स्पेशली जब चाइना और पाकिस्तान अपने एडवांस फाइटर्स इंडक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल भारत रशिया सुखोई 57E डील एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर हो सकता है, जो इंडिया को एरोस्पेस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के करीब ले जाएगा। सो डिफेंस गाइड्स, अगर आपको ये डिटेल्ड अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी डिफेंस और एरोस्पेस के नॉलेज पैक्ड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे कॉम्बैट रेडी।